नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस में। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था कथन और निष्कर्ष टॉपिक, जो रीजनिंग के बेहतरीन टॉपिक में से एक है। तो दोस्तों, हमने पार्ट 1 में बेसिक सी बातें सीखी थी। तो आज हम उससे थोड़ा आगे के लेवल की तरफ बढ़ते हैं, जो अक्सर एग्जाम में यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने क्या सीखा था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि यदि हमारा कथन है अगर पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष होगा वह भी पॉजिटिव होगा। अगर हमारा कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमारा नेगेटिव होगा। ये हमने रूल नंबर 1 के अनुसार सीखा है। रूल नंबर 2 क्या था दोस्तों, यदि कभी आपको सब्जेक्ट में आपको सभी लिखा मिले दोस्तों 100 मान लीजिएगा फौरन, और यदि कुछ लिखा मिले तो उसको मान लीजिएगा 50। यानी सभी को हम कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को हम सभी नहीं लिख सकते। यानी सभी को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। यानी 100 को हम 50 लिख सकते हैं, ये और कुछ को हम 100 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, या कुछ को हम सभी नहीं लिख सकते। 50 को हम 100 नहीं लिख सकते। ये 2 बातें हमने सीखी थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों इससे अगले थोड़े से स्टेप की तरफ। तो हमने क्या सीखा था, देखिएगा, हमने रिलेशन किसके बीच में, हमने ये देखा था कि जो हमारा निष्कर्ष है वो किस स्टेटमेंट, किस कथन से पता चलता है। तो देखिए दोस्तों, हमने सीखा था आम और सेब के बीच में निष्कर्ष निकाला, सेब और अंगूर के बीच में निकाला। लेकिन आज हम सीखेंगे आम और अंगूर के बीच में कैसे निष्कर्ष निकाला जाता है। तो चलिएगा दोस्तों, पहले देखते हैं निष्कर्ष 1, सभी सेब आम है। यानी ये हमें पहले कथन से पता चलेगा, ये कल वाला ही है। तो देखिए दोस्तों, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। सभी आम है, देखो सभी आम है, आम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 100 है, यहाँ 50 है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ सेब की वैल्यू 50 है, यहाँ 100 है, 50 को हम 100 नहीं लिख सकते, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, कुछ आम सेब है, कुछ आम सेब है। देखिएगा, ये है 100 को हम 50 लिख सकते हैं, ये 50 है, ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो देखिएगा, सभी अंगूर सेब है। अब देखिएगा, सभी अंगूर सेब है, ये कितना है 100 है, ये 50 है, ये कितना है 100 है। 50 को हम 100 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, देखिए देखते ही गलत कीजिएगा। कुछ अंगूर सेब है, ये कितना है 50 है, ये कितना है 50 है। 50 को हम 50 लिख सकते हैं, 100 को हम 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही हो जाए। ये तो कल वाली ही बातें थी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला सवाल हम करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमें निष्कर्ष किसके बीच में निकालना, पहले तो ये देखिएगा, हम ऑलरेडी क्या सीख चुके हैं, चाय और पानी के बीच में सभी रिलेशन सीख चुके हैं। जैसे कि सभी चाय पानी है तो कुछ पानी चाय होगा, और कुछ चाय पानी है तो सभी चाय पानी है तो कुछ चाय पानी होगा। उसी तरह कुछ पानी गर्म होगा और कुछ गर्म पानी होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमें करना क्या है, सभी गर्म चाय है, गर्म और चाय के बीच में निष्कर्ष निकालना है, यानी पहले और दूसरे को कंबाइन करना है। तो कैसे करेंगे, एक सिंपल सी बात है, अगर हमें 2 स्टेटमेंट को जोड़ना हो तो हमें एक सेम टर्म का होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, यहाँ पानी है, बिल्कुल सेम टर्म हो गई। लेकिन सेम टर्म से कुछ नहीं काम चलेगा, तो हमें एक की वैल्यू, कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी बहुत ही जरूरी है, वरना कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। यहाँ देखा, यहाँ 50 है और यहाँ 100 है, तो इसका मतलब क्या है, सेम टर्म भी है हमारे पास, कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है, लेकिन इसकी वैल्यू है, तो इसलिए हम इसका और इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी गर्म चाय है, इसका और इसका वही स्टेप रहेगा हमारा, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है। सभी गरम की वैल्यू कितनी है 100 है, ये 50 है, यहाँ गरम की वैल्यू 100 है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 50 को हम 100 बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो देखिएगा कुछ चाय गरम है, कुछ चाय
सभी को हम कुछ लिख सकते हैं, यानी 100 को हम 50 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये 50 है, ये 50 है, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा आंसर। सभी पानी चाय है, पानी और चाय के बीच में, इसमें हमें कंबाइन करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से पता चलेगा ये पॉजिटिव और पॉजिटिव है। सभी पानी, देखिएगा यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ओनली सेकेंड फॉलो। जो हमारा निष्कर्ष दूसरा है वो ही अनुसरण करता है। तो चलिएगा दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें निष्कर्ष में हमें क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। कुछ लकड़ी कुर्सी है। पहले तो हमें ये देखना कि ये कौन से कथन से पता चलेगा, पहले से या दूसरे से या दोनों के कंबाइन से। तो देखिए लकड़ी और कुर्सी के बीच में, यानी हमें कंबाइन करना होगा पहले और दूसरे से। तो देखते हैं यह कॉम्बिनेशन बन सकता है या नहीं, कुर्सी और लकड़ी के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मेज की वैल्यू 50 है, यहाँ मेज सेम तो है, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, कुछ है, यानी 50 है। मैंने एक बात कही थी आपको, सेम टर्म होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही किसी एक की वैल्यू 100 होना बहुत जरूरी है, वरना कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो देखिए दोस्तों, इस बात की तरफ ध्यान दीजिएगा, एक की वैल्यू कम से कम 100 होना बहुत ही जरूरी है। तो यह कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं बनेगा, कुर्सी और लकड़ी के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ये कुर्सी और लकड़ी के बीच में कोई भी कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सभी गलत करनी है, पहले यह देखना कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसका और इसका नहीं बनेगा, लेकिन इसका तो बन सकता है ना। तो देखिएगा, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी, यानी पहले कथन से पता चलेगा पॉजिटिव है, तो यह भी पॉजिटिव है। यहाँ मेज की वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, कुर्सी की वैल्यू 100 है, ये 50 है, तो बन सकता है कॉम्बिनेशन। तो आंसर आएगा ओनली थर्ड फॉलो, केवल ही दूसरा ही जो हमारा निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले है ना, एक बात की तरफ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हमारा जो कथन है दोनों पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हमारे पास दो नेगेटिव है ना, तो ध्यान दीजिएगा, नो रिजल्ट, यानी अगर हमारे पास दो नेगेटिव स्टेटमेंट है, दो नेगेटिव कथन है, नकारात्मक कथन है, तो कोई भी हमारा रिलेशन नहीं बनेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। लेकिन हमारे पास अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो हमेशा नेगेटिव ही हमारा निष्कर्ष निकलेगा। देखते हैं दोस्तों प्रैक्टिकली इनको करके। तो देखते हैं दोस्तों, पहला हमने देखा निष्कर्ष, कोई रेल कार नहीं है, रेल और कार के बीच में बनाना है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कथन हमेशा कौन सा निष्कर्ष निकालते हैं, नेगेटिव। देखा हमने ये नेगेटिव है, ये हो सकता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, इससे पहले इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सेम होनी चाहिए, जो कि है। एक की वैल्यू 100 होना चाहिए, कोई की वैल्यू 100 है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको काट दीजिएगा। अब इसके बीच में संबंध हम बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सभी रेल कार नहीं है, तो देखा हमने कार की वैल्यू कितनी है, 100 है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसकी भी वैल्यू 100 है। कोई रेल, यहाँ रेल की वैल्यू कितनी है, 100 है, 100 को हम 100 लिख सकते हैं। कार नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 100, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, कोई कार और रेल के बीच में संबंध बनाना है हमें। कोई कार यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 100, रेल नहीं है, इसकी वैल्यू भी है 100, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, कुछ कार यानी कुछ की वैल्यू 50, 100 को हम 50 लिख सकते हैं। रेल नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन चौथा देखिएगा, सभी रेल कार है, सभी रेल और कार के बीच में बनाना, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर हमेशा ही नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव निष्कर्ष निकालते हैं, तो आगे देखने की हमें जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला, दूसरा और तीसरा ही कथन सही है या अनुसरण करते हैं। तो
आशा है कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, लेकिन हम बेहतरीन तरीके से अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कि हमें दिया क्या है। निष्कर्ष में हमने देखा सभी इंजीनियर छात्र है, इंजीनियर और छात्र के बीच में निकालना है हमें कॉम्बिनेशन, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, एक सेम टर्म होनी चाहिए जो कि है, लेकिन एक की वैल्यू 100 होना बहुत जरूरी है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी भी वैल्यू 50 है। तो छात्र और इंजीनियर के बीच में एक भी संबंध नहीं बनेगा, छात्र और इंजीनियर के बीच में ये संबंध नहीं बनेगा, छात्र और इंजीनियर के बीच में कोई संबंध नहीं बनेगा। लेकिन इसको गलत मत कीजिएगा। देखते हैं कि है कौन से कथन से पता चलता है। सभी डॉक्टर छात्र है, डॉक्टर और छात्र पहले कथन से पता चलेगा। तो यहाँ डॉक्टर की वैल्यू कितनी है, 100 है। 50 को हम 100 बिल्कुल नहीं बना सकते, ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, नन फॉलो, एक भी समीकरण, एक भी निष्कर्ष हमारा अनुसरण नहीं करता। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे बहुत से क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर होते ही जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। कुछ पेंसिल कॉपी नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर हमें कॉपी और पेंसिल और कॉपी के बीच में निकालना है, यानी पेंसिल और कॉपी के बीच में, हमने सीखा था कि यहाँ एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। लेकिन क्या बात थी, हमने कहा कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका कथन निष्कर्ष होगा वह पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। लेकिन दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी जुड़ नहीं सकती। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपी और पेंसिल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, चाहे वह कुछ भी हो। लेकिन कॉपी और पेंसिल के बीच में देखा यह नहीं होगा, कॉपी और पेंसिल के बीच में यह भी नहीं होगा, ये पेंसिल और कॉपी, ये भी पेंसिल और कॉपी के बीच में, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा नन फॉलो, यानी कोई भी हमारा जो निष्कर्ष है अनुसरण नहीं करता। तो आशा है कि आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। एक बार ध्यान दीजिएगा, हमने सीखा क्या है आज की क्लास में, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो उसका निष्कर्ष पॉजिटिव, दो नेगेटिव हो तो नो रिलेशन, अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो उसका नेगेटिव आएगा। लेकिन हमने दो बातों की तरफ और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम किसी नेगेटिव के थ्रू जोड़ते हैं तो हमारा निष्कर्ष होगा वो नेगेटिव। ये थ्रू का कैसे केस है वो हम इस सवाल में भी देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे पास दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम देखते हैं, चलो करने के सवाल आएगा जैसे जैसे हम बताते रहेंगे, इससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन है, यानी हमें कौन से कथन को जोड़ना होगा। हमने देखा कि ये हमें कौन से कथन से पता चलेगा, कुछ कॉपी पेन है, कुछ कॉपी पेन है, यानी पहली दो स्टेटमेंट को जोड़ना होगा फर्स्ट और सेकंड से। तो देखिएगा, पहले और दूसरे को कंबाइन करना है तो उसके लिए हमारे शर्त क्या है, एक की वैल्यू सेम होनी चाहिए और उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए जो कि है, यानी इसके और इसके बीच में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ कॉपी, यानी कॉपी की वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ पेन की वैल्यू कितनी है 50 है, यहाँ भी 50 है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, कुछ पेन कुछ पेपर किताब है, कुछ पेपर किताब है, यानी यहाँ हमें कौन से कथन से पता चलेगा, दूसरे और तीसरे को कंबाइन करना होगा। शर्त क्या है, सेम टर्म होनी चाहिए और किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए जो कि है। हम इसको ऐसे भी कर सकते, काट दीजिएगा। सभी पेपर, यहाँ पेपर की वैल्यू कितनी है 50 है या 100 को हम 50 लिख सकते हैं, और यहाँ किताब की वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए तीसरा क्या है, कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है, किताब और पेन, यानी हमें पहले और तीसरे को जोड़ना होगा, पहले और तीसरे को जोड़ना होगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहले और तीसरे में कुछ किताब पेन है, किताब और पेन को जोड़ना होगा। तो टर्म हमारे जो
देखिए दोस्तों, पेपर यहाँ पेपर नहीं है, सेम टर्म बिल्कुल भी नहीं है, तो हम करें क्या। अब मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, किसी नेगेटिव या पॉजिटिव के थ्रू जोड़ना, वह हम दूसरे के थ्रू जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, देखिएगा, यहाँ पेपर है, यहाँ पेपर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पेपर है, तो पेपर से पेपर कैंसिल कर दीजिएगा और कॉपी से कॉपी को कैंसिल कर दीजिएगा। लेकिन ये भी कैंसिल कब होगी, जब इसकी और इसमें से एक की वैल्यू शो होगी, इसमें से और इसमें से एक की वैल्यू शो होगी, तभी कैंसिल होगी, वरना नहीं होगी। तो ये कट गए, ऐसे लगा लीजिएगा आप। यहाँ पेन और किताब के बीच में अब कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ किताब यहाँ 50 है, इसकी वैल्यू यहाँ भी 50 है, लेकिन यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीनों ही जो हमारे निष्कर्ष है बिल्कुल सही है, अनुसरण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आपको थोड़ा बहुत ये तीन कथन दिए थे, हमने इसको भी सोल्व करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं हम इसी तरह के सवाल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि कुछ लड़के बेवकूफ़ है, कॉम्बिनेशन किस किस के बीच में है, कुछ लड़के बेवकूफ़ है, पहले और तीसरे के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना है हमें। वो कैसे बन सकता है, एक सेम टर्म होनी चाहिए जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें करना क्या होगा, किसी तीसरे की मदद से हमें क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा। तो देखते हैं दोस्तों, इसके थ्रू कैसे जोड़ते हैं, पॉजिटिव के थ्रू जुड़ रहा है, तो हमारा निष्कर्ष होगा वह पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव के थ्रू जोड़ रहे हैं, तो पॉजिटिव होगा। ये बेसिक सी बात है कि ये पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ छात्र से सभी छात्र कट गया, क्योंकि एक की वैल्यू शो होना जरूरी, इसके बीच में इसके बीच में कॉम्बिनेशन बन गया। अब क्या करना है, एक्टर और सभी एक्टर, इसके बीच में कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि ये 100 है, ये 50 है, कट सकते हैं। तो अब हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं लड़के और बेवकूफ के बीच में। तो देखते हैं, लड़के की वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, या बेवकूफ की वैल्यू 50 है, बेवकूफ की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरा देखते हैं कि कुछ एक्टर, यहाँ कुछ एक्टर की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो यहाँ भी एक्टर की वैल्यू कितनी है, 50 है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव वैल्यू 50 है, और यहाँ कुछ की वजह से यहाँ 50 है। लड़के की वैल्यू कितनी है, वहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए निष्कर्ष में क्या दिया है, कोई कुर्सी लकड़ी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव है। जो हमारा स्टेटमेंट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो हमारा निष्कर्ष होगा वो नेगेटिव ही होगा। यानी इन तीनों नेगेटिव है, यानी तीनों हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म कब होंगे, देखते हैं। कोई कुर्सी और लकड़ी के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना है, तो सभी मेज, कोई मेज, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 100 है, तो हो सकता है कॉम्बिनेशन। क्यों, एक की वैल्यू 50 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास तो दोनों की वैल्यू 100 है। तो ठीक है दोस्तों, कॉम्बिनेशन बनेगा कुर्सी और लकड़ी के बीच में, नेगेटिव वाला ही सही होगा। नेगेटिव भी है, लेकिन लकड़ी और कुर्सी के बीच में देखते हैं। कोई कुर्सी, यहाँ कुर्सी की वैल्यू 50 है, लेकिन यहाँ 100 है, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ कुर्सी, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, लकड़ी नहीं है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों, कुछ लकड़ी कुर्सी नहीं है, कुछ लकड़ी, यहाँ 100 है, यहाँ 50 है लकड़ी। देखिएगा, यहाँ 50 है कुर्सी, लेकिन यहाँ पर 100 है, ये गलत हो जाएगा। 50 को 100 नहीं लिख सकते। तो दोस्तों आंसर क्या होगा हमारा, ओनली सेकंड फॉलो, केवल निष्कर्ष नंबर 2 है जो वही अनुसरण करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी के डाउट है तो हम अगले क्वेश्चन में उसको समझने की कोशिश करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिएगा, निष्कर्ष में कुछ बारिश बादल नहीं है, बारिश और बादल के बीच में हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, लेकिन पहले और दूसरे को बनाना है। लेकिन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पानी, यहाँ नीला है, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो हमें कौन सा तरीका अपनाना होगा, किसी के थ्रू, यानी तीसरे स्टेटमेंट के थ्रू जोड़ना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये किसके, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को किसी नेगेटिव के थ्रू जोड़ते हैं, जो हमारा निष्कर्ष होगा वह नेगेटिव ही होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो देखते हैं कि कुछ बारिश बादल नहीं, ये नेगेटिव है, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। तो देखते हैं
पानी तो इसके थ्रू जोड़ रहे हैं ना, कोई नीला से सभी नीला कट गया, ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पानी से पानी कट गया। ठीक है, ये नेगेटिव के थ्रू देखिएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वह नेगेटिव ही होगा। ध्यान दीजिए। अब इसके बीच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, कुछ बारिश, यहाँ बारिश की वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर बादल की वैल्यू कितनी है, 50 है, लेकिन यहाँ पर 100 है क्योंकि ये नेगेटिव, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ बादल बारिश नहीं है, कुछ बादल बारिश नहीं है। बादल और बारिश के बीच में कॉम्बिनेशन इसी में है। तो देखिए दोस्तों, कुछ बादल यानी बादल की वैल्यू यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, बारिश नहीं है, यहाँ बारिश की वैल्यू कितनी है, 100 है, यहाँ पर भी बारिश की वैल्यू 100 है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तीसरा क्या है, सभी बादल बारिश है, सभी बादल बारिश है, बादल और बारिश के बीच में वही कॉम्बिनेशन सभी बादल, लेकिन यहाँ बादल की वैल्यू 50 है, यहाँ 100 है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ओनली सेकेंड फॉलो। केवल जो हमारा निष्कर्ष नंबर 2 है, 2 है, वो ही निष्कर्ष अनुसरण करता है। आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।